अपकृत्य अक्रम की परिभाषा सलमंड और विनफील्ड के अनुसार अपकृत्य अक्रम दीवानी विधि की वह महत्वपूर्ण शाखा है जो उन नागरिक गलतियों से संबंधित है जिनके लिए पीड़ित व्यक्ति क्षतिपूर्ति हर्जाना पाने का अधिकारी होता है, किंतु यह गलती किसी संविदा अनुबंध के उल्लंघन के कारण उत्पन्न नहीं होती। टोर्ट शब्द लैटिन भाषा के टोर्टम से बना है जिसका अर्थ है टेढ़ा अथवा मुड़ा हुआ, अर्थात जो सीधा या उचित न हो। इस विधि को समझने के लिए दो विद्वानों की परिभाषाएं सर्वाधिक प्रचलित और परीक्षा उपयोगी भी है, सलमंड और विनफील्ड। सर जॉन सलमंड के अनुसार अपकृत्य एक सिविल गलती है जो संविदा के उल्लंघन से भिन्न है, जिसके लिए हर्जाने का दावा किया जा सकता है। इस परिभाषा के तीन मुख्य तत्व हैं। प्रथम, वह एक सिविल गलती है, इसका अर्थ कोई आपराधिक कार्य नहीं है बल्कि दो व्यक्तियों के बीच का निजी विवाद है। द्वितीय, यह संविधान से उल्लंघन से भिन्न है, अर्थात इसके लिए न तो किसी पूर्व समझौते की आवश्यकता होती है और न ही किसी लिखित अनुभव। तृतीय, इसका उपचार हर्जाने का दावा है, अर्थात पीड़ित व्यक्ति अदालत से आर्थिक क्षतिपूर्ति मांग सकता है। उदाहरण के लिए, यदि ए और बी ने बिना किसी कारण के थप्पड़ मार दिया है तो बी ए के विरुद्ध हर्जाने का दावा कर सकता है, भले ही उनके बीच कोई संविधान न हो। यह परिभाषा किसी सरलता या सरलीपता के कारण अत्यंत लोकप्रिय है। पी एच विनफील्ड के अनुसार अपकृत्य का दायित्व सामान्य कर्तव्य के उल्लंघन से उत्पन्न होता है जो विधि द्वारा स्थापित किया गया, जिसका उपचार अनिर्धारित हर्जाने के दावे के रूप में हो। इस परिभाषा के तीन आवश्यक तत्व हैं। प्रथम, विधि द्वारा स्थापित एक सामान्य कर्तव्य का होना, जैसे दूसरे का नुकसान न पहुंचाने का कर्तव्य। द्वितीय, उस कर्तव्य का उल्लंघन होना, जैसे लापरवाही से गाड़ी चलाना। तृतीय, उल्लंघन के लिए अनिर्धारित हर्जाने का उपचार, अर्थात हर्जाने की राशि पहले से ही तय नहीं होती बल्कि क्षति की प्रकृति सीमा देकर न्यायालय स्वयं निर्धारित करता है। विनफील्ड की परिभाषा अधिक तकनीकी और व्यापक है, जो अपकृत्य और संविदा के अपराध दोनों को स्पष्ट रूप से अलग करती है। इस प्रकार सलमंड की परिभाषा संलिप्तता में उत्तम है, जबकि विनफील्ड की परिभाषा व्यापक और तकनीकी दृष्टि से अधिक सटीक है। परीक्षा में दोनों परिभाषाओं को उदाहरण सहित लिखना सर्वोत्तम रहता है। धन्यवाद।